सौनकादिक महात्मा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रणाम किए महाराज, हमें पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर हमारे दिव्य सत्र का आयोजन हो सके, निर्विघ्नता पूर्वक हम भगवान की कथाओं का आयोजन कर सकें, श्रवण कर सकें, ऐसी कोई उत्तम भूमि हमें बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मा हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपने कई वर्षों तक चलने वाले कथा यज्ञ का संकल्प लिया है, इसलिए जाओ, इस चक्र को मैं छोड़ रहा हूं और इस चक्र की नेमी चलते चलते जहां पर जाकर के रुक जाए तो समझ लेना वही भूमि तुम्हारे लिए पुण्यप्रद है, वही भूमि तुम्हारे लिए पवित्र है। महाराज कहते हैं, चला वह चक्र ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा होगा, और ब्रह्मा जी की द्वारा छोड़ा हुआ चक्र चलते चलते ब्रह्मलोक से महाराज और एक अरण्य में जाकर के रुका, मतलब एक जंगल में जाकर के रुका। तब से उस भूमि का नाम पड़ गया नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य धाम की जय हो। वह चक्र की नैमी उस जंगल में जाकर के रुकी। महात्मा लोग समझ गए यही भूमि हमारे लिए सबसे उत्तम होगी। महाराज सभी महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं और एकत्रित होकर के हमें भगवान की कथाओं का आयोजन करना है जो कई वर्षों तक चल सकें, ऐसा विचार करके कैसे व्यवस्था करनी चाहिए, किसको वक्ता बनाना चाहिए, यही सब विचार ही करते थे महाराज। सौनकादिक महात्मा कि अचानक उन्हीं महात्माओं के बीच में महाराज व्यास जी के परम शिष्य और महाज्ञानी श्री सूत जी महाराज प्रकट होते हैं। बोल सूत जी महाराज की जय हो। महात्मा विचार ही कर रहे थे कि हमें किसको बुलाना चाहिए, कौन हमें कई वर्षों तक, कई दिनों तक भगवान की कथाओं को भावपूर्वक सुना सकता, किसको बुलाएं, कौन उपयुक्त होगा। परंतु सभी शंकाएं मिट गई, समाधान आ गया। सूत जी महाराज के दर्शन हुए, महात्मा गदगद हो गए। महाराज जय हो आपकी। उठ करके सभी महात्माओं ने खड़े होकर के महाराज सूत जी का अभिवादन किया है, अभिनंदन करते हैं। नाना प्रकार से आओ भगत करने के पश्चात, सत्कार करने के पश्चात महाराज सूत जी महाराज को आसन प्रदान किया है सौनकादिक ऋषियों ने, और सुंदर आसन पर बिठा करके पादप प्रक्षालन आदि पूजन उपचार करने के पश्चात सौनकादिक महात्माओं ने प्रश्न किया है, महाराज हमने बहुत आशा लगाई थी कथा श्रवण करने की, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आपका आगमन हुआ यहाँ पर, बड़ी कृपा करी महाराज आपने, हमारे सपने में आप पधारे हैं। क्योंकि सौनकादिक महात्मा कहते सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा, संसार के प्राणियों के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है सूत जी महाराज, उस अंधकार से व्यथित होकर के हम यहाँ पर जंगल में आकर के बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। और अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी, हमारा मन अज्ञान अंधकार से व्यथित है, और आपका ज्ञान कैसा है? कोटि सूर्य समप्रभा। एक सूर्य की बात क्या करें, आपके अंदर तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर विद्यमान है। तो कृपा करके महाराज ऐसी कृपा करो हम पर कि हमारे मन का जो अज्ञान भरा पड़ा है, उस अज्ञान अंधकार की निवृत्ति आप अपने ज्ञान के खड्ग के द्वारा हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करिए महाराज। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज हमें कथा नहीं सुनना,
संस्कारिक महात्मा कहते हैं, प्रभु हमें कथा तो हमने बहुत सुनी, अब हमें कथा नहीं सुनना। फिर क्या सुनना? कहते हैं कथा सारम आख्यायी, हमको कथा का सार सुनाई। कथाएं सुनते सुनते तो कई वर्ष हो गए हैं, बहुत कथाएं सुनी, लेकिन सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमें कथा का सार सुनाइएगा, और ऐसी कथा हो जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, कर्ण रसायनम, कानों को औषधि के रूप में हो। महाराज, इस अंग में दर्द होता है, उसी अंग की दवा ली जाती है। हमारा माथा दर्द कर रहा होगा तो डॉक्टर से जाकर के सिर दर्द की गोली ले लेंगे। तो संस्कारिक महात्मा कहते हैं, महाराज हमारे कानों में बहुत ज्यादा दर्द है, हमारे कान दर्द है। महाराज कान दर्द क्यों है आपके? क्योंकि ये संसार के कलहों को सुन सुन करके, संसार के कलहों को देख देख करके, सुन करके, संसारियों की भाषा को सुन सुन करके हमारे कान पक गए हैं। महाराज इतनी कर्कश वाणी है, कोई प्रेम से नहीं बोलता, किसी से कुछ जवाब भी मांगो तो डंडा से मारता है। मधुर वाणी आदमी बिल्कुल भूलता जा रहा है। तो हमारे कान संसारियों की लड़ाई झगड़ा सुन सुन करके पके हुए हैं, इसलिए हम जंगल में आकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और हमें सूत जी महाराज ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को दवाई का काम करे, हमारे कानों में ड्रॉप का काम, कर्ण रसायन, जो हमारे कानों में रसायन के समान हो। महाराज ऐसी कथा सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। और भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज ऐसी कथा हो जो भक्ति को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान विरागात्तो, भक्ति ज्ञान विरागात्तो, इन तीनों को प्रदान करने वाली हो। विवेको वर्धते महान, जो हमारे विवेक को पुष्ट करने वाली कथा हो, हमारे विवेक को बहुत प्रौढ़ बनाने वाली हो। माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग, संत लोग इस माया को पार कैसे पाते हैं? भगवान जी कृपया करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान की माया का पार हम पा सकें। क्योंकि सूत जी महाराज ये घोरे कलहु प्रायो जीवस्या सुरतां गता, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने परायणम्। हे सूत जी, इस घोर कलिकाल में हमने देखा प्राया करके सभी जीव पाप परायण हो गए हैं। ये घोरे कलहु प्राया जीवस्या सुरतां गता, इस घोर कलिकाल में प्राया करके मनुष्य जो है असुरताम गता, असुरताम गता, असुरता को प्राप्त हो रहे हैं। असुरता क्या है? महाराज आधी रात तक काम करना, आधी रात तक जागना, 2-2 बजे रात तक, 12-12 बजे रात तक, फिर रात में भोजन करना, फिर प्रातः काल दोपहर में 12 बजे सवेरा होता है, रात भर काम करना और दिन भर सोना। तो ये कौन करता है महाराज? निशाचर, जो रात्रि में जो चरता है वो कौन है? बोले निशाचर। तो रात्रि में घूमे वही असुर है, जो रात में जगे। तो मनुष्य तो महाराज मुहूर्त में जो जागे, प्रातः काल जागे, समय से खाए, समय से सोए, वह मनुष्य है। माया मोह निरासस्या वैष्णवे क्रियते कथम। इस घोर कलयुग में प्राणी असुरता को प्राप्त हो रहे हैं, राक्षस योनि को जा रहे हैं। मनुष्य होकर के भी महाराज कर्म उनके असुर जैसे हैं। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। नाना प्रकार के क्लेशों से आक्रांत, कई प्रकार के क्लेशों में पकड़े। हमारा क्यों नहीं हुआ, पड़ोसी का क्यों हो गया, हमें क्यों नहीं आता, उसको क्यों आता है, हमारा बच्चा इतना नहीं पढ़ा, उसका क्यों इतना पढ़ गया। तो संसार में महाराज नाना क्लेश, और नाना क्लेशों में प्राणी पकड़ा है महाराज।
क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव अनेक क्लेशों से घिरा हुआ मनुष्य शोधने किं परायण। तो इनके क्लेशों का शोधन कैसे हो? महाराज कृपा करके हमें वह उपाय बताइए। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसां यद् भवेत्, कल्याण करने में जो महाकल्याणकारी परम कल्याणकारी जो साधन हो महाराज हमें वह साधन बताइए। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। जो निरंतर हमें भगवान बाल कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो, ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाली ऐसी जो कथा हो सुनती महाराज आप कृपा करके हमें वह सुनाइए। जब इतने प्रश्न किए हैं अंत में कहा है चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज कहते हैं चिंतामणि लोक सुख। किसी को यदि संसार में मणि मिल जाए, पारस मणि मिल जाए तो उसे संसार के सभी सुख मिल जाते हैं, क्योंकि पारस मणि की ऐसी विशेषता है उस मणि को जिस लोहे में लगा दो वह लोहा सोना बन जाता है। तो चिंतामणि लोक सुखम, ऐसी यदि मणि हमको मिल जाती है संसार में तो हमें संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, संसार में हमारी कामनाओं को पूरा करने वाली हुई मणि, उस स्वर्ग में हमारी कामनाओं को पूरा करने वाला हुआ कल्प वृक्ष। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का वृक्ष जो कल्प वृक्ष है महाराज उसके नीचे बैठ करके जो मांगो सो पाओ। कल्प वृक्ष की ये महानता है, आप जो कामना करेंगे तत्क्षण आपको वही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे स्वर्ग के वृक्ष की महाराज महत्ता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु संसार की मणि और स्वर्ग के कल्प वृक्ष में भी महाराज यह सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान को प्राप्त करा दे, ठाकुर जी को मिला दे, ऐसा वह कल्प वृक्ष समर्थ नहीं है, वह संसार की पारस मणि भी समर्थ नहीं है। तब क्या होगा महाराज? प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु महाराज यदि गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता हो जाए, यदि हम पर गुरु की कृपा हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, फिर तो महाराज गुरुदेव की कृपा से तो हमें वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी महाराज गुरुदेव की कृपा है। जो वैकुंठ क्या है बोले योगी दुर्लभ, बड़े बड़े सिद्धों को बड़े बड़े योगियों को भी जिस वैकुंठ की एक छटा नहीं मिलती है देखने को, ऐसे भगवान के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली यह कथा गुरुदेव भगवान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है महाराज। तभी तो महाराज संतों ने कहा है पारस मणि अनुसंध में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे वो करे आओ समान। महाराज पारस मणि वो संत में कहते हैं कौन बड़ा? बोले संत बड़े। पारस मणि में भी वह सामर्थ्य नहीं है कि पारस मणि लोहे को तो सोना बना सकती है, लेकिन लोहे को मणि अपने जैसा मणि नहीं बना सकती महाराज। पारस मणि के द्वारा लोहे में सोना तो बनाया जा सकता है, लेकिन मणि से कहा जाए कि भाई सोना ना बना करके मणि ही बना दे तो मणि नहीं बना पाएगी। लेकिन महाराज कहते हैं गुरुदेव भगवान की भी कृपा हो जाती है तो पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन यदि सतगुरुदेव की कृपा हो गई, गुरु जी की कृपा हो गई तो गुरु जी साक्षात अपने जैसा बना देते हैं शिष्य को। वो लोहा सोना करे ये करे आप समान। इसलिए महाराज आप यदि चाहेंगे
तो हमें इस घोर कलिकाल से शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए सूत जी महाराज। जब इतनी विनय सुनी है सूत जी ने शौनकादिकों के श्रीमुख से प्रसन्न हो महाराज, गदगद होकर के सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, दीदी सौनक चित्ते दो बच्ची विचारिता सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, हमें आपसे बड़ी लगन है, हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। आपने इतने श्रद्धा पूर्वक, इतने विनय पूर्वक आपने कथाओं का प्रश्न किया है, इसलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ। क्या बोले? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जो समस्त सिद्धांतों का सार है, जो समस्त शास्त्रों का सार है, और संसार भयनाशनम, जो संसार रूपी भय को, संसार में महाराज सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, मौत का भय सबको परेशान करता है। परंतु संसार रूपी भय को यदि नाश करना है महाराज, तो भगवान की कथा श्रवण करनी। ऐसी कथा जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाली है, भगवान को प्रसन्न करने वाली है, ऐसी कथा सौनक जी हम आपको श्रवण कराएंगे। क्योंकि काल प्याल मुखग्रास त्रास सहित वे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। महाराज सूत जी कहते ऋषियों, काल प्याल मुखग्रास, संसार का प्रत्येक प्राणी काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास होकर के बैठा है महाराज। खूब बड़ा अजगर जैसा सांप है, उसने अपना मुंह फाड़ के रखा है, और उसके खुले हुए मुंह के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं महाराज। कब वह सांप अपना मुंह बंद करेगा तो कब हमारा गोविंदाय नमः हो जाएगा, इस बात को कोई नहीं जानता। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णासे, काल रूपी सर्प के मुख के भय से जो हम लोग ग्रसित हैं, मृत्यु का भय, मौत का भय महाराज सबको परेशान करता है। इस भय से अच्छे अच्छे ज्ञानी भी नहीं छूट पाते। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। ऐसे काल रूपी ब्याल के मुख से बचाने के लिए, मृत्यु के भय से बचाने के लिए महाराज इस घोर कलयुग में कलौकीरेण भासितम्, कीरेण सुकेन भासितम्, सुखदेव भगवान के द्वारा जो कथा कही हुई है महाराज, वही ऋषियों में आपको श्रवण कराता हूँ। सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते, क्योंकि ऋषियों इससे बड़ा मन की शुद्धि का और उपाय कोई हो ही नहीं सकता। एतस्माद् अपरं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। इससे बड़ा मन की शुद्धि का कोई उपाय हो ही नहीं सकता महाराज। कहते हैं एक जन्म नहीं, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। अनेक जन्मों के जब पुण्यों का संग्रह होता है महाराज, तब हमारी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि जागृत होती है, कथा श्रवण करने का योग प्राप्त होता है महाराज। यहाँ तक कि क्या कहा जाए, सूत जी कहते ऋषियों, जिस समय भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए बैठे और भागवत की कथा श्रवण कराने ही वाले थे, तो उसी समय स्वर्ग से इंद्रादिक देवता आकर के सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और विनती करते हैं महाराज कि हमने सुना है आप राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने वाले हो, जिस कथा के द्वारा इसकी 7 दिन में जो बनने का इसको जो श्राप लगा है उससे मुक्ति हो जाएगी, यह मुक्त हो जाएगा। तो महाराज कृपा करिए हम पर, हम स्वर्ग से आए हैं आपकी यह कथा सुनने के लिए। ऐसा करो महाराज, आप जो राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने जा रहे हो
वह कथा आप हमें सुना दीजिए। और राजा परीक्षित को जो 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, उसके लिए हम ये देखिए अमृत का घड़ा भर करके लाए हैं स्वर्ग से। राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पान करा दीजिए, तो इसको जो मरने का श्राप लगा है उससे मुक्ति मिल जाएगी, राजा अमर हो जाएंगे। और हमें अपनी भागवत कथा अमृत श्रवण करा दीजिए, जिससे हम भी संतुष्ट हो जाएं, हम भी कृतकृत्य हो जाएं। बड़ी गिनती करी, परंतु जब कुछ समझा, सुखदेव जी ने सोचा, बताओ यदि देवता लोग भाव से कथा श्रवण करने आते तो मैं जरूर आपको कथा श्रवण कराता। लेकिन महाराज सुखदेव कहते हैं, देवताओं आप केवल मात्र कथा श्रवण करने आते तो मैं जरूर आपको कथा श्रवण कराता, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए भाव होना चाहिए। भक्ति पूर्वक जो भाव से युक्त होकर के पंडाल में आए उसे ही कथा पल्ले पड़ने वाली है महाराज। और जो केवल अपना समय पास करने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए आता है, उसको कथा से कुछ मतलब नहीं महाराज। आप यदि भाव से कथा सुनने आते तो मैं जरूर आपको कथा श्रवण कराता, लेकिन आप तो बनिया बन गया, आप तो व्यापार करने की दृष्टि से आए हो। आपने कहा कथा हमें सुना दो और हमारा स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। इसमें तो कोई भाव की बात ही नहीं है। और महाराज पानी का महत्व जो प्यासा होगा वही समझेगा, प्यासा ही पानी के महत्व को समझ पाता है। जिसके अंदर प्यास नहीं है और उसको आप पानी देंगे, वह 10 तर्क करेगा, अरे कहाँ से लाए हो, हाथ तो नहीं धो दिए, साफ सुथरा है कि नहीं है, छान करके रखे थे कि नहीं रखे थे, घड़े का है कि कहाँ का है। महाराज वह 10 प्रश्न करेगा, और जिसके अंदर प्यास होगी वह एक बार भी नहीं पूछेगा कहाँ का है, साफ है, फिल्टर का है कि नहीं है, वह सीधे उठा करके कटाकट करके पी जाएगा। उसी प्रकार से सुखदेव भगवान कहते, राजन ये देवता जो है आपकी कथा को सौदागर बन करके लेने आए थे। यदि भक्ति से युक्त होकर के भक्त बन करके आते तो जरूर इनको कथा श्रवण कराता, लेकिन यह सभी सौदागर बन के आए हैं, बनिया बन करके आए हैं, व्यापार करने के लिए, अदला बदली करने के लिए आए हैं। इसलिए कहते हैं सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। एवं विनिमय राधे सुधाराख्या प्रभास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवताम। महाराज ये हमारा अमृत राजा को पिला दो और हमें अपनी कथा अमृत पिला दीजिए, इससे हम लोग कृतकृत्य हो जाएं, पूर्ण कृत्य हो जाएं। परंतु सुखदेव जी ने विचार किया कि बताओ, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मणा तो विचारेवं तदा देवांगः। सुखदेव जी कहते देवताओं वसुधा क्व कथा, अरे कहाँ हमारी कथा, कहाँ हमारी दिव्य भगवान की कथा, और कहाँ तुम्हारे स्वर्ग का तुच्छ अमृत। वसुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा। आप तो वैसे ही तुलना कर रहे हो जैसे कांच का टुकड़ा लेकर के कोई आ जाए तो कहे महाराज की देखो ये हमारा कांच का टुकड़ा बहुत चमकीला है, आपकी मणि से ज्यादा इसमें प्रकाश है, तो क्या करें, तो महाराज हमारे कांच का टुकड़ा आप ले लीजिए तो आप हमें अपनी मणि दे दीजिए। वह काचा को मणिर्महा। सुखदेव जी कहते हैं राजन आप तो ऐसी बदली करने की देवता बात कर रहे हैं, हमें कांच का टुकड़ा पकड़ा रहे हैं और हमारी मणि हमसे लेना चाहते हैं।
ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहास। सूर्यो जी ने विचार करके देवताओं को हंस करके भगा दिया। अरे देवताओं, तुम इस कथा के योग्य नहीं हो। वास्तव में मैंने बताया, कथा उसी को पल्ले पड़ेगी जिसके अंदर भाव होगा। यदि भाव नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है, तो जीवन निकाल दो, कुछ नहीं होने वाला महाराज। यदि भाव है, जहां भाव है महाराज, वहां भगवान तुमसे दूर नहीं है। कहते हैं भक्ति का बाप है विश्वास, भक्ति का बाप विश्वास। जब तक भगवान में, ठाकुर जी में हमारा भाव नहीं है, हमारी एकता नहीं है, हमारी निष्ठा नहीं है महाराज, तब तक हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भक्ति का बाप है विश्वास महाराज, प्रेम का बाप विश्वास बताया ठाकुर जी ने। तब तक हमारा प्रेम नहीं जगने वाला जब तक हमने सबसे प्रथम उनमें भाव नहीं जगाया। कहते हैं भावो ही भवकार। जैसा हमारा भाव बनेगा, हमें संसार में वैसे ही साधन प्राप्त होते चले जाएंगे। तो प्रेम का बाप है विश्वास, और भक्ति की बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जहां भगवान में भक्ति विशुद्ध होगी, वहां ज्ञान वैराग्य का उदय होना ही होना है, क्योंकि भक्ति के पुत्र है ज्ञान। जहां पर विशुद्ध भक्ति महाराज जिस भक्त के हृदय में होगी, वहां ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही भगवान की कृपा से उसके हृदय में पनपने लग जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। 2 मिनट भगवान का नाम लेते हुए हमारा बस भगवान से यही आग्रह रहे, ठाकुर इतनी कृपा करना कि हमारा भाव आप, हमारा प्रेम, हमारी लगन आपसे लगी। क्योंकि बताते हैं कि प्रेम का बाप है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं जगेगा तब तक प्रेम नहीं जगने वाला। तो विश्वास कैसे जगेगा? वही बात आ गई यहाँ पर, अज्ञान अध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य प्रभा भक्ति ज्ञान वैराग्यो विवेको वर्तते महान। भगवान की कथा कैसी है? बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को बढ़ाने वाली। और जब ये तीनों बढ़ेंगे तो अपने आप विवेक पुष्ट होगा महाराज। विवेक के द्वारा ही हमें भगवान का परिचय प्राप्त होता है, क्योंकि प्रेम का भाव विश्वास है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक महाराज ठाकुर जी नहीं प्रकट होने वाले हैं। हमें बस यही प्रार्थना करनी, भगवान हमारी लगन आपसे। 2 मिनट भगवान का नाम लें, अक्षर आगे की कथा। लागी लगन मत तोड़ना मेरे नाम, लागी लगन मत तोड़ना हरी मोरी लागी लगन, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन
मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे